एक ऐसी 19 साल की खूबसूरत जवान लड़की की है जिसके माँ बाप नहीं थे और उसकी बड़ी बहन विधवा होती है। कैसे उस लड़की की काम वासना की प्यास बढ़ जाती है, कैसे वह हर दिन अपनी इस प्यास को बुझाने का प्रयास करती है और फिर कैसे एक दिन एक नौजवान साधु जाकर उसकी इस प्यास को बुझाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब गांव में जीवन बहुत ही साधारण और निस्वार्थ था। मोहिनी और उसकी बहन का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत कम थे। मोहिनी का दिल एक दयालु और समझदार इंसान बनने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी युवावस्था में भटकाव और आंतरिक इच्छाओं का दबाव भी महसूस होता था। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि एक साधारण से रोजमर्रा के जीवन के बदलाव कैसे उसकी आंतरिक भावनाओं और इच्छाओं को आकार दे सकते हैं। मोहिनी की बहन पद्मिनी एक मेहनती महिला थी। माता पिता के निधन के बाद वह अकेले ही घर की जिम्मेदारियों को संभालती थी। वह खेतों के काम करती थी जबकि मोहिनी घर के बाकी कामों में उसकी मदद करती थी। समय की कठिनाइयां ने मोहिनी को एक जिम्मेदार लड़की बना दिया था, लेकिन जब वह 19 साल की हुई तो उसका जीवन एक नई दिशा की ओर मोड़ ले रहा था। ये समय उसकी आत्मा में उठती असमंजस इच्छाएं और मानसिक लक्षणों का समय था। शरीर और मन में होने वाले बदलावों का वे ठीक से सामना नहीं कर पा रही थी और उसे इसके बारे में कोई समझ नहीं थी। उसके अंदर एक निरंतर जागती कामनाओं की ज्वाला थी जिसे वे किसी न किसी रूप में शांत करना चाहती थी, लेकिन वे ये नहीं जानती थी कि ये प्यास कभी शांत नहीं होती। एक दिन उनके गांव में एक युवा साधु का आगमन हुआ। वे साधु अभी संसार के भोग विलास और मोह माया को त्याग कर वैराग्य के मार्ग पर चलने की परीक्षा में था। वे गांव में स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरा था। साधु का उद्देश्य था कि वे लोगों के बीच रहकर भिक्षा मांगते हुए अपने मन को सांसारिक सुखों से मुक्त रख सके। गांव में साधु के आने की खबर तेजी से फैल गई। लोग उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और सौम्य स्वभाव की चर्चा करने लगे। अगले दिन साधु भिक्षा मांगने के लिए गांव की गलियों में निकला। भिक्षा मांगते मांगते साधु मोहिनी के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, भगवते भिक्षाम दे। उस समय मोहिनी की बहन खेतों में काम करने गई थी और मोहिनी घर पर अकेली थी। आवाज़ सुनकर मोहिनी बाहर आई और दरवाज़ा खोल साधु को देखकर मोहिनी हड़प्रंग रह गई। उसका तेजस्वी चेहरा मजबूर किया और शांत स्वभाव उसे मोहने लगा। साधु ने मोहिनी से विनम्र स्वर में भिक्षा मांगी। मोहिनी जल्दी से अंदर गई और भिक्षा में कुछ अनाज फल लेकर आई और साधु को भिक्षा दे दी। साधु ने शांतिपूर्वक भिक्षा स्वीकार की और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। साधु के चेहरे का तेज शांति भाव और उसका मजबूत शरीर मोहिनी को मन को भा गया था। उस रात मोहिनी उस साधु के बारे में ही सोचती रही। उसके मन में साधु की छवि इतनी गहरी बस गई थी कि वह उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा सौम्य और आकर्षण पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। मोहिनी के मन में साधु से दोबारा मिलने की इच्छा अधिक प्रबल हो चुकी थी। अगले दिन जब मोहिनी की बहन ने उसे खेतों पर चलने को कहा तो उसने बहाना बनाया, दीदी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाओ, मैं कल आ जाऊंगी। मोहिनी की बहन खेतों पर चली गई और इधर मोहिनी ने स्नान करके अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। मोहिनी पूजा का बहाना बनाकर मंदिर चली गई जहाँ साधु ठहरा था। मंदिर पहुंचकर उसने साधु को ढूंढा पर साधु वहाँ पर नहीं था। वे मायूस हो गई, पर उसके मन के अंदर साधु को मिलने की जो इच्छा थी तो वो मंदिर में साधु के आने का इंतज़ार करने के लिए रुक गई। बहुत समय इंतज़ार करने के बाद मोहिनी का धैर्य टूटने लगा और उसने घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे निराश होकर घर लौटने लगी तो मंदिर के बाहर साधु से उसकी मुलाकात हो गई। उसने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। साधु ने भी उसे आशीर्वाद दिया और मंदिर के अंदर चले गए। मोहिनी साधु के दर्शन करके बहुत खुश हुई और उसकी मन में आनंद से भर गया। इसके बाद वे अक्सर मंदिर जाने लगी। आए दिन वे कभी काम से बचने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन साधु के गुरु गांव मंदिर में आए।
गुरु और शिष्य आपस में मिले। गुरु अपने शिष्य की तपस्या और संयम की बहुत सराहना करते थे। उधर मोहिनी की कामना इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उसने साधु से अपने दिल की बात कहने का निश्चय कर लिया था। अगले दिन मोहिनी ने मंदिर जाकर साधु से मुलाकात की। उसने साधु से कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा मन और शरीर आपके प्रति खिंच गया है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी आत्मा आपको चाहने लगी है। साधु ने उसे शांतिपूर्ण स्वर में समझाने की कोशिश की। बेटी, ये संसार मोह माया है। ये प्रेम न केवल भ्रम है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, न कि उसे बंधनों से बांधता है। लेकिन मोहिनी साधु की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने जिद पकड़ ली थी और कहा, मैं केवल आपकी हूँ। मेरा ये शरीर और ये मन केवल आपको चाहता है। इस वार्तालाप को साधु को गुरु उनके पास खड़े एक पेड़ के पीछे सुन रहे थे। उसने देखा कि उसका शिष्य अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखे हुए हैं। गुरु मन ही मन अपने शिष्य की दृढ़ता से प्रसन्न थे, पर मोहिनी के बारे में चिंतित हो गए। जब रात को गुरु और शिष्य भोजन कर रहे थे तो गुरु ने अनजान होकर अपने शिष्य से उसके दिन भर की दिनचर्या पूछी। शिष्य ने गुरु की बात का उत्तर देते हुए अपनी दिनचर्या के बारे में बताया। साथ ही शिष्य ने गुरु को मोहिनी की घटना भी विस्तार पूर्वक बताई। गुरु ने शिष्य की सारी बात को शांति से सुनी, लेकिन शिष्य इस बात से अनजान था कि गुरु को पहले से ही सारी बात पता है। शिष्य की बात सुनने के बाद गुरु ने मन ही मन अगली सुबह मोहिनी के घर जाने का निश्चय किया। अगले दिन जब गुरु मोहिनी के घर पहुँचे तो मोहिनी की बहन ने दरवाज़ा खोला और गुरु को अंदर बुलाया। बातचीत के दौरान गुरु ने मोहिनी की बहन को उसकी बहन के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने समझाया, ये लड़की निर्दोष है। ये उसकी उम्र और मन का दोष है। इसे संभालने का एक ही तरीका है, इसकी शादी करवा दीजिए ताकि इसका जीवन सही दिशा में चल सके। गुरु की बात सुनकर मोहिनी की बहन को सब कुछ समझ में आ गया था। मोहिनी की बहन ने गुरु की बात समझी और जल्द ही मोहिनी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। इधर मंदिर में आकर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा सफल रही। अब हमें किसी और गांव में जाकर नई परीक्षा देनी चाहिए। इतना कहकर दोनों गुरु शिष्य वहां से एक अन्य गांव की ओर निकल पड़े। मोहिनी का जीवन शादी के बाद खुशहाल हो गया और साधु अपने तप के मार्ग पर चल पड़े। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मोह और कामना में फंसना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को उन्नति और शांति की ओर ले जाए। दोस्तों, हमें ये भी सीख मिलती है कि अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक तपस्या और वैराग्य है। जीवन में सही मार्गदर्शन और समय पर लिए गए निर्णय कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हैं और सुख में जीवन का आधार बनते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।